नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि भले ही आपके पास अगर भूमि की रजिस्ट्री है और उसका दाखिल खारिज भी आपके नाम है और भूमि के जो कब्जा है वो आपके पास नहीं है, भले ही आपके पास जमाबंदी की रसीद भी हो, तो क्या अगर उस भूमि के ऊपर कब्जा है कर रखा है किसी व्यक्ति ने, तो क्या वो भूमि आपको वापस मिल सकती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी भूमि के ऊपर विवाद होता है और विवाद के दौरान वो उस भूमि को दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, क्योंकि विवाद इस प्रकार का होता है कि उन लोगों ने अपनी भूमि को दूसरे के कब्जे में छोड़ा हुआ है। कारण क्या होता है, आपने सुना ही होगा कि अगर किसी की निजी भूमि है और निजी भूमि पर अगर किसी का 12 वर्ष तक कब्जा होता है, तो जिस व्यक्ति का 12 वर्ष तक उस भूमि पर कब्जा है, तो उस भूमि को 12 साल के बाद कोई चैलेंज नहीं कर सकता है उस कब्जेदारी को। और ऐसे बहुत से विवाद होते हैं कि अगर आपकी भी इसी प्रकार की कोई भूमि है और किसी व्यक्ति ने मान मान लीजिए कब्जा कर रखा है, लेकिन आप 12 साल तक उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं गए हैं, तो इस प्रकार से आपको पता चला कि यार अगर हम इसके खिलाफ 12 साल के बाद न्यायालय में जाते हैं, उससे पहले तो हमने अपनी जमीन की कोई किसी प्रकार की सूद नहीं ली है, और अगर हम अब इसके खिलाफ न्यायालय में जाते हैं, तो अब क्या होगा कि इसके पक्ष में ही फैसला आएगा। तो यहाँ पर वो व्यक्ति इस प्रकार के मामले ढूंढता फिरने लगता है और वो ऐसे व्यक्तियों के टच में चला जाता है कि मैं अपनी भूमि बेच रहा हूँ, जमीन मेरे नाम है, दाखिल खारिज मेरे नाम है, मेरे बाप दादा की जमीन है और उसकी जमाबंदी की रसीद भी हमारे नाम है, लेकिन कब्जा हमारे पास नहीं। तो चलते हैं किसी दबंग आदमी को उस भूमि को बेच देते हैं और वो इसी बात को लेकर उस भूमि को बेचता है कि आप दबंग व्यक्ति हैं, आप उस भूमि पर कब्जा ले लेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता है कब्जा। मैं आपको बता दूं, भले ही आपके पास इस प्रकार की कोई रसीद है या इस प्रकार का आपके नाम दाखिल खारिज है या वो आपकी भूमि है और वहां पर वो कब्जे में आपकी भूमि नहीं है, तो कब्जे में किसी और के है। आपने अक्सर कर देखा होगा कि जब आप भूमि की रजिस्ट्री कराते हैं तो भूमि की रजिस्ट्री के अंदर एक पैरा ये भी लिखा जाता है कि फिलहाल इस भूमि का मालिक ये है, बाईकास्ट ये है और इसका खसरा नंबर ये है, इतने हेक्टेयर भूमि है जिसमें ये बाईकास्ट आज भी खेती किसानी करता है। लेकिन पता चलता है कि ये भूमि आज भी इसी व्यक्ति के कब्जे में है। ये शब्द आखिर लिखा जाता है रजिस्ट्री के अंदर और फिर उसके बाद उसका दाखिल खारिज होता है और दाखिल खारिज होने की प्रक्रिया के दौरान इसी बात की तहसीलदार जांच करता है कि जिस भूमि को रजिस्ट्री किया गया है, क्या ये भूमि आज भी जो बेचने वाला व्यक्ति है उसी के कब्जे में है या फिर तीसरे पक्ष के कब्जे में है। अगर वो भूमि उसके कब्जे में होती है तो उसका दाखिल खारिज होता है, लेकिन साथ साथ जो दाएं बाएं के काश्तकार होते हैं, किसान होते हैं, उनको भी इसी प्रकार का तहसीलदार के न्यायालय से नोटिस आता है और उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि भला व्यक्ति अपनी भूमि बेच रहा है, इतनी हेक्टेयर भूमि है, अगर इसके ऊपर आपका कोई विवाद है तो कृपया सूचित करें। 30 दिन का वो क्या होता है, नोटिस होता है। अगर 30 दिन के बाद कोई भी व्यक्ति 30 दिन के अंदर अंदर नहीं जाता है उसके, यानी कि इसके अंदर कोई किसी प्रकार का विवाद है और पता चलता है कि वास्तव में वो भूमि इसी के कब्जे में है, तो जिसने भूमि को बेचा है, तो तब जाकर दाखिल खारिज होता है। अगर ये पता चल जाता है कि भूमि का मालिक तो यही है, लेकिन जमाबंदी भी इसके नाम, उसका लगान भी यही व्यक्ति दे रहा है, लेकिन भूमि की रजिस्ट्री भी इसी व्यक्ति के द्वारा की गई है, लेकिन 12 साल से किसी और व्यक्ति का कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में यानी उसका दाखिल खारिज नहीं होता है, भले ही जमीन उसके नाम है। क्योंकि मैंने कब्जा कानून के ऊपर इस यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सी ऐसी वीडियो बना के आप जाकर उन्हें देख भी सकते हैं। तो चलिए दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक पर तो वीडियो के नीचे जरूर लिखते हैं। अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई राजस्व न्यायालय के अंदर बात चल रहा है, तो आप उसे कैसे देखेंगे कि आपकी फला डेट है या आपके उस न्यायालय के अंदर जो विवाद चल रहा है, राजस्व न्यायालय के अंदर आपका क्या आदेश हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि राजस्व न्यायालय की वेबसाइट ऑनलाइन नहीं होती है, तो मैं आपको आज को बता दूं आज आपको कि हाँ, राजस्व न्यायालय की वेबसाइट भी ऑनलाइन होती है। वहां पर जाकर आप अपना कोई भी मुकदमा चेक कर सकते हैं, किस प्रकार का कोई मुकदमा है उसका आदेश देख सकते हैं, या फिर आज उस उप जिला अधिकारी के न्यायालय से आपके बाद में क्या प्रक्रिया चली है, ये सब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पर ही रहता है, लेकिन आपके पास अपने वाद का नंबर होना चाहिए। तो चलिए, अगर आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं, तो आपको अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर
राजस्व न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर इस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आज मैं उत्तराखंड के राजस्व न्यायालय का एक आप परिचित कराता हूँ कि कहाँ पर ये वेबसाइट है और इसके अंदर क्या-क्या है। ये सब जानकारी होने के बाद आप किसी भी राज्य की न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर इस प्रकार से जाँच कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आकर आपको दिखाता हूँ कि इस प्रकार का अगर मैटर है, तो राजस्व न्यायालय की उस वेबसाइट पर आकर आप इस प्रकार से अपने मुकदमे के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों से अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोग भी अपने-अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर इस प्रकार की राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में जाकर अपने किसी भी प्रकार के यानी विवाद को चेक कर सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड राजस्व परिषद और ये उत्तराखंड की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के अंतर्गत आप राजस्व न्यायालय के अंदर आपके जितने भी विवाद चल रहे हैं, वो आप अपने विवाद यहाँ से देख सकते हैं। शुरू में आपको मैं बताता हूँ कि दैनिक वाद तालिका, इसे देखते हैं दैनिक वाद तालिका के अंदर क्या होता है। राजस्व न्यायालय प्रबंधन, अगर आप इस प्रकार का कोर्ट का जो देखेंगे कि आपका कोर्ट कहाँ आपका मुकदमा है, उप जिलाधिकारी के यहाँ या एडीएम के यहाँ है या फिर राजस्व परिषद के यहाँ पर है या फिर राजस्व परिषद अध्यक्ष डबल बेंच में आपका इस प्रकार का है, कहीं भी आपका हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हर एक या फिर चकबंदी अधिकारी के यहाँ पर आपका इस प्रकार का कोई वाद चल रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सबसे पहले अपना न्यायालय तहसीलदार के यहाँ है या किसी के भी यहाँ है आपका विवाद, तो आप यहाँ पर सबसे पहले उस कोर्ट को चुन लेंगे। उसके बाद आपका मंडल क्या है, आपका मंडल देखिए उत्तराखंड के अंदर 2 मंडल है, कुमाऊँ मंडल और गढ़वाल मंडल, तो मैं गढ़वाल मंडल का ले लेता हूँ और यहाँ पर आपका जो भी जिला उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हैं, आप जिस भी जिले में रहते हैं तो आप उस जिले को यहाँ से चुन सकते हैं और उसके बाद यानी कि आपकी जो तिथि होती है यानी कि नियत की तिथि, आपके जो न्यायालय के अंदर आपकी तारीख लगी थी, उस तारीख की तिथि को देखकर यहाँ पर ये कैप्शन जो है कैप्चर कोड आप भरेंगे और यहाँ से आप जैसे ही इसे सर्च करेंगे तो आपका जो भी यानी वाद है वो आपके सामने आ जाएगा। यानी कि आप हर दिन इस प्रकार का देख सकते हैं कि आपके विवाद में या और किसी के विवाद में क्या प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, वाद को खोजने का इसके अंदर ऑप्शन है। वाद को आप खोज सकते हैं। आपको वाद संख्या, मैंने पहले ही कहा था कि आपको वाद संख्या आपके पास अगर होगी, तो वाद संख्या से आप राजस्व की प्रणाली के अंदर जाकर अपना वाद यानी कि चेक कर सकते हैं कि आपके वाद में